आचार्य गजानन मालकेतु से मिलने उसकी कुटिया पर गए। मालकेतु बैठकर अपने जख्म पर मरहम लगा रहा था। गजानन ने उसे मरहम लगाते देख कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हारे हृदय पर लगे जख्म का भी उपचार किया जाए। मालकेतु जख्म पर पट्टी करता हुआ बोला, आचार्य, मैं समझा नहीं। गजानन मुस्कुराते हुए बोले, हम जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिर वो समय आ ही गया। गजानन की आंखों में होने वाली जीत की खुशी अभी से दिखने लगी। वो बोले, जाओ मालकेतु, और जाकर कह दो उन डाकुओं से कि उन्हें उनका शिकार तक्षशिला के पास बने सूरजमल के आश्रम में मिलेगा। तो भी चारों के चारों एक साथ। हमला कल रात होना चाहिए, लेकिन हमला ऐसा हो कि उनमें से कोई भी ना बचे। मालकेतु खुश होते हुए बोला, आचार्य, मुझे ऐसे ही मरहम की आवश्यकता थी। मैं सूरजमल को तड़पते हुए देखना चाहता हूं। आचार्य गजानन बोले, कल तुम्हारी ये कामना भी अवश्य पूर्ण होगी। डाकुओं को बता देना कि कल सब एक जगह होंगे, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि कोई भी बचने ना पाए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। मालकेतु खड़े होते हुए बोला, अवश्य आचार्य, मैं अभी जाकर सारी सूचना सरदार को देता हूं। उसने गजानन को प्रणाम किया और अपनी कुटिया से बाहर निकला ही था कि गजानन बोले, उम्मीद है तुम मुझे जल्दी ही शुभ समाचार दोगे। एक बार यह कार्य पूर्ण हो जाए तो बिना संकोच के तक्षशिला आना। हम मिलकर जीत की खुशी मनाएंगे। दोनों एक साथ हंस पड़े। मालकेतु तुरंत घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के ठिकाने की ओर बढ़ गया और इधर गजानन तक्षशिला वापस लौट आए। गजानन ने जहां चाणक्य और उनके हितैषियों के विनाश की लीला रच ली थी, वहीं मगध में शंभुनाथ अमात्य के विनाश की तैयारी कर रहे थे। शंभुनाथ के कक्ष में श्वेतबाहु ने प्रवेश किया। श्वेतबाहु हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम मंत्री जी। शंभुनाथ ने उसे बैठने का इशारा किया और बोले, तुम आ गए। कल मुझे एक विशेष कार्य से जाना पड़ गया था, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। अब कहो, तुम्हारे पिता का दाह संस्कार हो गया? श्वेतबाहु बोला, जी हाँ, आपकी मदद से यहां से बहुत दूर मैं पूर्ण शांति के साथ उनका दाह संस्कार कर पाया। अब कहिए, मेरे लिए क्या क्या है? शंभुनाथ बोले, क्या तुम मेरे लिए कार्य करने को तैयार हो? श्वेतबाहु बोला, हाँ मंत्री जी, मैं बेचैन हूं अमात्य से बदला लेने के लिए। शंभुनाथ बोले, अवश्य बदला लेना, परंतु अमात्य से बदला लेना आसान नहीं होगा। उनके आसपास हमेशा सैनिकों और उनके खास गुप्तचरों की टोली रहती है। तुम्हारे उनके पास पहुंचने से पहले ही तुम्हें मार दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कलाएं कौन कौन सी आती हैं? श्वेतबाहु बोला, गुप्तचरी की कला मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। तलवारबाजी और धनुर्विद्या थोड़ी बहुत आती है। शंभुनाथ बोले, ठीक है, तुम योग्य हो, लेकिन हमें योजना बनानी होगी अमात्य से बदला लेने की। श्वेतबाहु बोला, कैसी योजना मंत्री जी? शंभुनाथ बोले, तुम्हें सर्वप्रथम अमात्य की दिनचर्या का ब्यौरा लेना होगा। वो सुबह कब उठते हैं, कब वो घर से बाहर निकलते हैं, वो किन किन से मिलते हैं, कौन कौन उनके लिए गुप्तचरी कर रहा है, वो राज दरबार में कब तक आते हैं और फिर शाम तक वो क्या करते हैं, और रात्रि में कब विश्राम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की उनकी गतिविधि को एक पत्र पर लिखते जाना है। क्या तैयार हो इसके लिए? श्वेतबाहु खड़ा होता हुआ बोला, हाँ मंत्री जी, मैं तैयार हूं। शंभुनाथ बोले, ठीक है, जाओ, अपना ध्यान रखना। ये तुम्हारी कला की परीक्षा भी है। मैं समझ गया, प्रस्थान की आज्ञा चाहता हूं। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। श्वेतबाहु के जाते ही शंभुनाथ खुद से बोले, प्रतिशोध जब लक्ष्य बन जाए तो व्यक्ति हथियार से भी ज्यादा घातक हो जाता है। और श्वेतबाहु अब अमात्य के हर दाव पर भारी पड़ने वाला है। जहां शंभुनाथ मैदान में एक नए खिलाड़ी को उतार चुके थे, वहीं उनके संरक्षण के कारण अब तक सुरक्षित मुरा इस बात से अनजान थी कि आज एक बहुत बड़ी मुसीबत उस पे आने वाली है।
वो अन्य दासियों के साथ आज राजमहल के गलियारों में सफाई का कार्य कर रही थी। उन दासियों में उसकी वो रिश्तेदार महिला भी शामिल थी। वो अपना काम कम कर रही थी और मुरा की तरफ ज्यादा देख रही थी। मुरा को पता था कि वो उसी पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उसने अपने रिश्तेदार पर ध्यान न देते हुए काम में लगे रहना ही उचित समझा। मुरा को अपने आप को नजरअंदाज करते देख वो रिश्तेदार दासी गुस्से में थी। तभी सेनापति भुजंग अपने 2 सैनिकों के साथ उस गलियारे से गुजरे। वो उन सैनिकों के साथ किसी बात पे विचार विमर्श कर रहे थे। मुरा के रिश्तेदार ने जब सेनापति भुजंग को वहां देखा तो उसके कपटे दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया। अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए वो खुद से बोली, अब देखती हूं कि मुरा मेरा काम कैसे नहीं करती। और फिर रुआंसा सा चेहरा बनाकर वो जानबूझकर सेनापति के पास पहुंच गई। भुजंग अपनी धुन में चले जा रहे थे कि तभी उसने पीछे से पुकारा, सेनापति जी। भुजंग ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या हुआ? उस महिला ने मुरा की तरफ देखते हुए सेनापति से कहा, सेनापति जी, इस महल में कोई है जो यहाँ के नियमों की अवहेलना कर अपने व्यक्तिगत कार्य निपटा रहा है। ये सुनते ही सेनापति की जिज्ञासा बढ़ गई। वो बोले, साफ साफ बताओ, बात क्या है? वही मुरा ने जैसे ही अपने रिश्तेदार की बात सुनी, उसके प्राण गले में ही अटक गए। आखिर वो एक रात पहले ही सेनापति की आंखों में धूल झोंक के भागी थी। उसके हाथ एक ही जगह रुक गए और वो तिरछी नजरों से अपने रिश्तेदार की तरफ देखने लगी। उसने धीरे से अपना सर हिलाते हुए उसे सेनापति को कुछ भी नहीं बताने का इशारा किया, लेकिन उसकी रिश्तेदार कहाँ मानने वाली थी। वो तो मुरा को डराना चाहती थी। उसने आगे कहा, इस महल की कुछ दासियां सेनापति जी, जो अपना कार्य, उसने अभी आधा ही बोला था कि मुरा को लगा जैसे अब वो उसकी बात सेनापति से कह देगी। उसने तुरंत ही अपना पानी का पात्र नीचे गिरा दिया। पानी जमीन पर फैल गया और सेनापति का ध्यान मुरा पर आ गया। वो डांटते हुए बोले, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? साफ सफाई ढंग से किया करो, अब जल्दी साफ करो इसे। सेनापति का ध्यान भटकाने के लिए उसे न चाहते हुए भी ये करना पड़ा। उसके रिश्तेदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। मुरा की किस्मत थी कि सेनापति को जरा भी भनक नहीं लगी कि ये वही औरत है जो एक रात पहले उनके चंगुल से बच के भागी थी। लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही सेनापति ने उसकी ओर पीठ की, मुरा ने अपने रिश्तेदार के सामने हाथ जोड़ लिए और कातर निगाहों से देखते हुए कुछ भी न बताने का इशारा किया। मुरा का डर बढ़ता देख उस महिला को भी खुशी मिल रही थी। सेनापति ने आगे उस महिला से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही थी तुम? वो महिला कुछ बोलती उससे पहले ही मुरा बोल पड़ी, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो महिला समझ गई कि क्षमा सेनापति से नहीं बल्कि उससे ही मांगी जा रही है। वहीं सेनापति बोले, दरबार के लिए मंत्रीगण आने वाले हैं, जल्दी से सफाई पूर्ण करो। मुरा ने हाँ में सर हिला दिया। सेनापति ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस महिला से कहा, क्या बोल रही थी कि इस महल की दासियां अपना काम? उस महिला ने एक नजर मुरा की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ सेनापति जी, मैं बोल रही थी कि इस महल की दासियां कभी कभार राजमहल का कार्य छोड़ अपने कार्य में लग जाती हैं। सेनापति हैरान होकर बोले, अपने कार्य में? कैसा कार्य? ये सुनकर मुरा के हाथ कांपने लगे थे। उस महिला ने कहा, सेनापति जी, दासियां राजमहल का कार्य छोड़ अपनी साज सज्जा में लग जाती हैं, आपस में गप्पे लड़ाती रहती हैं, ज्यादा देर तक सोती हैं। सेनापति ने झड़कते हुए कहा, तो इस वजह से तुमने मेरा समय नष्ट किया? जाओ यहाँ से, मैं देखता हूं क्या करना है। कुछ पता नहीं कि राज अधिकारी का समय इस तरह से नष्ट नहीं किया जाता? हट जाओ मेरे सामने से। उस महिला ने सर झुकाकर कहा, क्षमा सेनापति जी। सेनापति वहां से चले गए। मुरा की भी जान में जान आई। अब वो रिश्तेदार मुरा के पास आई और बोली, देखा ना तुमने, कैसे मैं तुम्हारी सारी बातें बता सकती हूँ। तुम्हारे पास आखिरी अवसर है हमें यहां से बाहर निकलवाने का। इसके बाद कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मुरा धीरे से बोली, मैं कुछ करती हूँ, करना ही पड़ेगा, वरना अपने पुत्र के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मुरा को चेतावनी देने के बाद उसके रिश्तेदार मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मुरा ने मन में सोचा, मुझे अब ये बातें भी मंत्री शंभुनाथ के संज्ञान में लानी ही होंगी। कहीं इसने किसी को मेरे बारे में बता दिया तो मेरा कार्य अधूरा ही रह जाएगा। वो सोचती हुई बोली, मुझे मंत्री जी से जाकर शीघ्र ही मिलना होगा। जहां मुरा अपनी और चंद्रगुप्त की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, वहीं तक्षशिला में आज चंद्रगुप्त को न पाकर वीरसेन और पब्बत भी चिंतित थे। इधर तक्षशिला में
आचार्य गजानन जैसे ही कक्षा खत्म कर बाहर निकले, वीरसेन और पब्बत तुरंत उनके पास आ गए। पब्बत बोला, आचार्य, चंद्रगुप्त आज कक्षा में क्यों नहीं था? गजानन ने इधर उधर देखा और फिर उन दोनों को अपने कक्ष में आने का इशारा किया। कक्ष में पहुंचते ही गजानन बोले, हाँ तो चंद्रगुप्त कक्षा में क्यों नहीं था? यही प्रश्न था ना तुम्हारा? वीरसेन और पब्बत दोनों ने हाँ में सर हिलाया। गजानन आगे बोले, चंद्रगुप्त आज तो क्या कभी कक्षा में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी मौत शीघ्र ही उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। पब्बत और वीरसेन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। पब्बत ने पूछा, आचार्य आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, कहते हैं जब लक्ष्य सही हो तो ईश्वर भी मदद करता है, और वही हो रहा है। हम उन्हें मिटाने का मौका ढूंढ रहे थे और ईश्वर ने स्वयं ही उनकी मृत्यु की जगह और समय तय करने में हमारी सहायता की। चंद्रगुप्त की भी यही स्थिति थी। अब मौत तेजी से उसके पीछे आ रही है। पब्बत और वीरसेन इतना तो समझ गए कि आचार्य गजानन की योजना सफल होने वाली है, जिसका पहला शिकार चंद्रगुप्त होगा। पब्बत ने पूछा, आचार्य, योजना को पूर्ण करना कब तय हुआ है? अब और इंतजार नहीं होता। चंद्रगुप्त को शीघ्र मरा देखना चाहता हूं। गजानन ने बड़े गर्व के साथ छाती चौड़ी करते हुए कहा, सिर्फ चंद्रगुप्त नहीं, बल्कि चाणक्य, उनका सेवक और सूरजमल, सबके सब मृत्यु को भेंट चढ़ने वाले हैं। उनकी बात सुन वीरसेन और पब्बत के चेहरे खिल गए। उनके चेहरे पर एक संतोष था कि उनकी योजनाएं अब जल्दी ही साकार होने वाली है। इधर तक्षशिला से ही कुछ दूर घने वन में मालकेतु झरने के पीछे वाली गुफा पर पहुंचा। उसने देखा कुछ डाकू आग के बड़े से चूल्हे में अपने हथियारों को तपाकर आकार दे रहे थे। वहीं सरदार एक पत्थर पर अपनी तलवार तेज कर रहा था। मालकेतु उनके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछा, कहां जाने की तैयारी हो रही है सरदार? सरदार ने बिना ऊपर देखे ही कहा, तलवार को हमेशा जंग के लिए तैयार रखना चाहिए, वरना इसकी धार कुंद हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई शुभ समाचार ही लाए होंगे। मालकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सरदार, आचार्य गजानन का आदेश है कि कल रात सूरजमल के आश्रम पर हमला किया जाए। कल ही उपयुक्त समय है। हमारे सभी दुश्मन एक ही जगह इकट्ठा हुए पड़े हैं। उन्हें घेर कर वहीं खत्म कर देना है। सरदार खुश होते हुए बोला, मुझे यही उम्मीद थी। अब तुम उनकी मौत का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। तेरे सभी साथी इसी कार्य में लगे हैं। मालकेतु बोला, कोई भी बचना नहीं चाहिए सरदार। जब तक कि वो मर नहीं जाते उन्हें छोड़िएगा मत। सरदार बोला, उन्हें मैं ऐसी मौत मारूंगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें अब समझ आएगा कि डाकुओं से खतरा मोल लेना कितना भारी पड़ता है। उनकी मौत एक ऐसा उदाहरण बनेगी कि लोग डाकुओं से लड़ना तो क्या, उनका नाम सुनकर ही कोसों दूर भागेंगे। ये सुन मालकेतु का चेहरा खिल गया और वो बोला, सरदार आप अपनी तैयारी करें, मैं चलता हूं। इतना बोल वो घोड़े पर बैठकर अपनी कुटिया की तरफ बढ़ चला। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान दिख रही थी। उसे उम्मीद थी कि कल अवश्य ही आचार्य चाणक्य अपने सेवकों के साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसे डाकुओं के सामर्थ्य पर पूर्ण भरोसा था। अगली सुबह सूरजमल के आश्रम में आचार्य चाणक्य सुकन्या और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर आश्रम को फिर से मूल रूप देने में लगे थे। दिन का एक प्रहर बीत जाने के बाद सूरजमल भी वापस आश्रम आ पहुंचा था। उसने आते ही चाणक्य को प्रणाम किया। उसे देखते ही चाणक्य ने पूछा, तुम जिस कार्य से गए थे उम्मीद है कि वो कार्य पूर्ण हो गया होगा। सूरजमल बोला, जी आचार्य, काम हो चुका है। यह सुनकर आचार्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आगे बोले, ठीक है, तुम भी मरम्मत के कार्य में लग जाओ। चंद्रगुप्त और सुकन्या को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो आराम से अपना कार्य कर रहे थे।
संध्या होते होते सूरजमल का आश्रम बाहर से बनकर तैयार हो चुका था। अब अंदर से उसकी साफ सफाई का कार्य चल रहा था। चंद्रगुप्त जहां उस आश्रम के अंदर दीवार खड़ी कर सबके कक्ष अलग कर रहा था, वहीं सुकन्या दीवार पर मिट्टी का लेप लगाकर उस पर खूबसूरत आकृतियां बना रही थी। आचार्य चाणक्य बिस्तर के लिए चारपाई की रस्सियों को गूंथ रहे थे। थोड़ी देर बाद सूरज डूब चुका था और धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। दियों की रोशनी के बीच अभी भी सब अपने कार्य में व्यस्त थे। चारों काफी थक चुके थे। तब चाणक्य बोले, अब हम सभी को आराम करना चाहिए। सबने अपना सर झुकाया और सोने चले गए। तभी आश्रम के पास झाड़ियों में छुपा एक डाकू बाहर आया, जो सुबह से ही उन चारों पे नजर रखे हुए था और उनकी हर बात सुन रहा था। जैसे ही चंद्रगुप्त ने बाहर चल रहे दियों को बुझाया, उस डाकू ने एक जंगली जानवर की आवाज निकालकर अपने साथियों को चौकन्ना कर दिया। कुटिया के भीतर जब चाणक्य ने यह आवाज सुनी तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने सूरजमल की तरफ देखा। सूरजमल जैसे उनका हर इशारा समझ रहा था। चंद्रगुप्त वहां आया और बोला, मैंने आप दोनों का बिस्तर भी लगा दिया है, चलिए आराम करिए। चाणक्य बोले, आराम से पहले हम चारों को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से हम चारों आज यहां सकुशल हैं और शायद आगे भी रहेंगे। चंद्रगुप्त को आचार्य की गोल गोल बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसने हाँ में सर हिला दिया। इधर आश्रम के बाहर सरदार अपने डाकू साथियों के साथ वहां चुपके से पहुंच चुका था। किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। सरदार ने अपने साथी को बुलाया और पूछा, चारों अंदर ही हैं? वो डाकू बोला, जी हाँ, चारों सोने गए हैं। सरदार के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अपने 4-5 साथियों को पास बुलाया और बोले, सभी जाकर आश्रम के चारों ओर ज्वलनशील पदार्थ का छिड़काव करो, शीघ्र करना। उसकी सुगंध अंदर जाने के पहले ही हमें आग लगानी है। 4-5 डाकुओं ने अलग अलग पात्रों में ज्वलनशील पदार्थ लिया और तेजी से आश्रम के चारों ओर छिड़काए और सरदार को इसकी सूचना दी। सरदार ने फौरन एक चलती मशाल उठाई और उसे आश्रम पर फेंक दी। फिर उसने अपने साथियों से कहा, घेर लो आश्रम को चारों तरफ से, कोई भी जीवित नहीं निकलना चाहिए यहां से। अगर कोई बचने की कोशिश करे तो उसकी छाती बाण से भेद दो। सभी डाकू आश्रम के चारों ओर फैल गए। वहीं मशाल की आग ने एक ही पल में झोपड़ी में आग पकड़ ली। ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग को बढ़ने में समय नहीं लगा और पूरा आश्रम अब आग की चपेट में था।